हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लीडर ऑफ द हाउस की। ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? हाउस का लीडर होता है। ठीक है, लोकसभा का जो प्राइम मिनिस्टर है अभी, और राज्यसभा का जो है ये पीयूष गोयल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लीडर ऑफ विच एवर हाउस ही इज एन एमपी। ठीक है, लीडर ऑफ विच एवर हाउस ही इज एन एमपी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो किसी भी हाउस का लीडर होगा वो एमपी होगा। ठीक है, इन अदर हाउस दूसरा हाउस में क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, दूसरा हाउस में जैसे देखिए प्राइम मिनिस्टर एमपी है, लोकसभा के एमपी है, लीडर ऑफ हाउस भी है। ठीक है, और जो ये प्राइम मिनिस्टर ही दूसरे हाउस के मतलब राज्यसभा के एमपी को नॉमिनेट करते हैं लीडर ऑफ हाउस। जैसे पीयूष गोयल को प्राइम मिनिस्टर ने ही नॉमिनेट किया है। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक, उसके बाद देखिए क्या काम होता है लीडर ऑफ द हाउस के। ठीक है, ही एक्ट एज ए स्पोक्स पर्सन of the house and is present the house on ceremonial function। ठीक है, he maintain coordination between different party। ठीक है, different party के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। he is consulted by the presiding officer with respect to the to arrangement of government business। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिजनेस। ठीक है, एंड ऑन मैटर ऑफ द एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, ठीक है, ये काम होता है लीडर ऑफ द हाउस का। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब हाउस का हेड समझ लीजिए, कोई भी काम होगा तो वो करेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओरिजिनल हेड होता है, लेकिन ये लीडर हाउस क्या करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बातचीत करके देखिए गवर्नमेंट बिजनेस, प्राइवेट मेंबर बिजनेस अरेंजमेंट कौन करता है? लीडर ऑफ द हाउस से बात करने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए और एक पोस्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, लीडर ऑफ हाउस तो होता है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है। ठीक है, और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो रूलिंग पार्टी नहीं रहता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है स्टेचुटरी पोस्ट है। ठीक है, सेम रैंक है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के ही बराबर होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, हाउस का मेंबर होता है। हाउस का मेंबर मतलब एमपी होता है। ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के जरिए रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और कौन होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही शुड बी लीडर ऑफ पार्टी इन अपोजिशन विद द ग्रेटेस्ट नॉमेरिकल स्ट्रेंथ। ग्रेटेस्ट नॉमेरिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ उसमें देखिए उसमें जो बहुत सारे इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े होते हैं, जिसके एक तो रूलिंग पार्टी जीतता है जो सबसे ज्यादा वोट पाता है। उसके बाद जो पार्टी जो वोट पाता है सबसे ज्यादा नॉमिनिकल स्ट्रेंथ होता है रूलिंग पार्टी के बाद, उसी को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, उसी को उठाया जाता है। मावेलन का रूल में देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज। ठीक है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज सच। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू द quorum ऑफ द हाउस। quorum क्या होता है? मतलब 10% एमपी। 10% एमपी मीटिंग के लिए जरूरी होते हैं, उसी को quorum कहा जाता है। ठीक है, सिटिंग के लिए, सिटिंग मतलब एक दिन में जो एमपी बैठते हैं, पार्लियामेंट का जो सिटिंग बैठता है एक दिन के लिए, जैसे कहते हैं कि स्कूल में क्लास बैठता है उसी तरह पार्लियामेंट में भी सिटिंग बैठता है। सिटिंग के लिए क्वारम की जरूरत पड़ती है। क्वारम में कितना एमपी होता है? 10%। 10% मतलब 543 का 10% 53 एमपी। ठीक है, लोकसभा में, और 243 में से 25 एमपी। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा के लिए 55, राज्यसभा के लिए 25। इतना एमपी का इलेक्शन जितना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए रोल ऑफ अपोजिशन का रोल क्या है। रोल मेंस के एग्जाम में ये रोल आ सकता है, इसीलिए रोल और लिमिटेशन। ठीक है, स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू किसके जरिए? 0 आवर के जरिए, क्वेश्चन आवर के जरिए, मोशन के जरिए। ठीक है, वॉइसिंग अल्टरनेटिव व्यू विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्टिसिपेशन लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड सजेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए पब्लिक इंटरेस्ट एडवोकेसी, रेजिंग मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर, चेक ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट अगर दूसरा कोई काम करेगा, ठीक है, गलत काम करेगा तो उसको रोक सकता है अपोजिशन। ठीक है, अभी का जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें जो है अपोजिशन जो है तगड़ा है। ठीक है, जैसे 272 एमपी रूलिंग पार्टी का है तो 250 के लगभग 250 के लगभग भी अपोजिशन का पार्टी है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन।
ठीक है। इमरजेंसी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे जैसे डिसास्टर हो गया, ठीक है, डिसास्टर हो गया वगैरह वगैरह हो गया, तो उसके टाइम में अपोजिशन का वही रोल होता है कि ठीक है कुछ भी काम में मदद करना या फिर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोकना, ठीक है। तो याद करके उसके बाद लिखिए लिमिटेशन ऑफ अपोजिशन, ठीक है, इलेक्टोरल डायनामिक्स, ठीक है, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक है, ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो रूलिंग पार्टी का होता है। जैसे देखिए अभी कितना है 272 जो है, और रूलिंग पार्टी क्या है 240 से 50 के लगभग, 40 से 50 के लगभग अपोजिशन का सीट है, ठीक है। लिमिटेड पार्लियामेंट्री स्पेस, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक कोई भी पास नहीं हुआ है, प्राइवेट मेंबर बिल। एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स, ठीक है, बहुत कम मिलता है। मीडिया रिप्रेजेंटेशन, ज्यादातर मीडिया देखिएगा स्ट्रगल टू गेन अनबायस मीडिया कवरेज, स्ट्रगल टू गेन अनबायस मीडिया कवरेज। मीडिया देखिएगा ज्यादातर रूलिंग पार्टी का ही छाटते रहता है, देखिएगा रूलिंग पार्टी ये कर रहा है, रूलिंग पार्टी वो कर रहा है, अपोजिशन को दिखाता ही नहीं है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, अनेबल टू एक्ट एज ए सिंगल कोहेजन यूनिट, ठीक है। उसके बाद देखिए पब्लिक परसेप्शन, सीन एज ए लार्जली ऑब्स्ट्रक्टिव रदर देन कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। यही हो गया लिमिटेशन ऑफ अपोजिशन का लिमिटेशन, रोल और लिमिटेशन। में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक याद करके रखिएगा। अपोजिशन से अगर कभी फ्यूचर में क्वेश्चन आया तो ये लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अपोजिशन से रिलेटेड ये वाला, ये रोल, और एक होता है लिमिटेशन, ठीक है। अपने तरफ से कोई भी सजेशन वगैरह होगा तो बैठा दीजिएगा, उतना मेन हो जाएगा, ठीक है। 150 मार्क्स का ही आएगा क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं है। जुडिशरी से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, लेजिस्लेचर से, इस सब से चीज से बड़ा बड़ा 250 नंबर का क्वेश्चन आता है, 250 वर्ड का क्वेश्चन आता है, इससे 150 वर्ड का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 10 मार्क्स का। अगले वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की देख बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है।